ग्रंथ करन को काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। 7वां अधिकार और उसके अंदर निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग को, दोनों उपायों को स्वीकार करने वाला जो जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव है, उसको किस प्रकार से भ्रम होता है और किस प्रकार से उसका भ्रम दूर हो सकता है, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। प्रश्न क्रमांक 250 है। कल हमने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पढ़ी और नयों के बारे में समझी कि परिणति में तो, प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी की कहना सो निश्चय है, और जिस द्रव्य की परिणति नहीं है फिर भी उसे कारणवश दूसरे द्रव्य की कहना, उसे व्यवहार कहते हैं। परंतु जो प्रवृत्ति है वह स्वयं ही ना तो निश्चय रूप है ना व्यवहार रूप है ना। तो प्रश्न आया था कि तो फिर क्या करें। दोनों नयों को स्वीकार करना, दोनों नयों का श्रद्धान करना, वो इस प्रकार है। किस प्रकार है कि जो यथार्थ निरूपण हैं उसको यथार्थ स्वीकार करें, और जो उपचरित निरूपण हैं उसको उपचरित निरूपण समझें। जवाब क्या दिया पंडित जी ने, क्या करें का कि निश्चय ने से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। देखिए ये पूरे प्रकरण में पंडित जी साहब ने, अगर देखिए जो सिद्धांत है जो मैंने अभी पढ़ा, वो यहाँ पे ऐसा भी कह सकते थे कि निश्चय ने से जो निरूपण किया गया हो उसे सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार ने से अपने आचरण को मोक्ष मार्ग के और भूमिका के अयोग्य बनाए रखना। समझे? निश्चय ने का श्रद्धान स्वीकार करना और व्यवहार ने के अनुसार अपनी भूमिका को मोक्ष मार्ग के योग्य बनाए रखना। तो निश्चय और व्यवहार का दोनों का स्वीकार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि व्यवहार ने के द्वारा जो निरूपण किया गया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, है ना। तो ये बात अपने को ख्याल आनी चाहिए कि जब कोई ज्ञानी पुरुष ने जब हमें ये बात समझाई व्यवहार न्याय के बारे में कि व्यवहार न्याय का जो निरूपण है उसका श्रद्धान छोड़ना, है ना, तो वो श्रद्धान छोड़ना ये ही उस व्यवहार न्याय का अंगीकार है। ये बात अभी आएगी आगे। तो श्रद्धान छोड़ना अर्थात क्या कि बात चली उपादेयपने की अपेक्षा से बात है कि निश्चय न्याय का जो विषय है वह भी उपादेय है और व्यवहार न्याय का जो विषय है वह भी उपादेय है, क्योंकि दोनों न्यायों का वर्णन जिनवाणी में है। ऐसा कोई माने तो वह योग्य नहीं है। मोक्ष मार्ग में उपादेयपने की बात चलती है तो व्यवहार न्याय के द्वारा बताए हुए विषय का श्रद्धान छोड़ने की बात है। यहाँ पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि व्रत, तप, शील, संयम आदि जिसको अज्ञानी जीव व्यवहार समझता है उसको ग्रहण करने की या छोड़ने की बात नहीं है। अब एक शंका और दूर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे पंडित जी साहब ने ये शुभ प्रवृत्ति को छोड़ने की बात नहीं कही है और शुभ प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है, तो फिर गुरुदेव के प्रवचन में कई बार ऐसे क्यों आता है कि व्रत, तप, शील, संयम एकड़े बिना के मिंडे हैं, शून्य हैं,
व्रत तप शील संयम ये जीव अनादिकाल से कर रहा है, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुआ, इसको करके व्यवहार में अटका हुआ है। ऐसा क्यों आता है? जब अगर ये व्यवहार नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई देखो ये आगे बता दिया, ये इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया कि जो निश्चय सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है, उसकी एकता वो तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उसको निश्चय कहते हैं। और ये मोक्ष मार्ग तो नहीं है, परंतु ज्ञानी जीव के साधक की जो अवस्था है चतुर्थ गुण स्थान से और ऊपर की अवस्था है, उसमें ये सब निमित्त रूप से सहचारी रूप से पाए जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, है ना। कभी कभी इनको व्यवहार कह दिया जाता है, लेकिन ये व्यवहार क्रिया का नाम है, ऐसा नहीं। फिर इनको छोड़ने की बात क्यों करते हैं? कि छोड़ने की बात नहीं करते हैं, इसमें धर्म मानना छोड़ने की बात करते हैं। व्रत तप शील संयम में अटका हुआ है, जब ऐसा कहते हैं तो अटका क्यों है? अटका क्यों है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो मैं पहले अज्ञान अवस्था में मैं ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप परिणमन करता था, मैं शुद्ध अशुद्ध भोजन का विवेक नहीं रखता था, मैं जीवों की हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रखता था, तो उस समय तो मैं बिल्कुल मार्ग से बाहर था, भटका हुआ। अब चूंकि मैं मार्ग में आ गया हूँ, अब मैंने शास्त्र की बात सुन ली है, तो मुझे ये सब विवेक तो करना पड़ेगा ना, हिंसा तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो वो हिंसा को छोड़ता है और हिंसा को छोड़ने को ही अपनी आत्मा का धर्म समझ लेता है। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, आज भी, और दूसरों की बात नहीं है, हम सभी के हृदय में इन सभी क्रियाओं के प्रति एक जो धर्म बुद्धि बसी हुई है, उसको निकालना बड़ा कठिन। जैसे ही कोई भी अष्टानिका आई, दशलक्षण पर्व आया, अष्टमी आई, चतुर्दशी आई, तो पहला ध्यान कहाँ दौड़ता है? भोजन छोड़ लो। पहला ध्यान क्या कहाँ दौड़ता है? उपवास कर लो। क्यों? कि उसको आज भी ऐसा महसूस होता है कि उस उपवास करने से धर्म होता है। तो इसीलिए गुरुदेव या कोई भी ज्ञानी जब हमें देखते हैं कि ये जीव बार बार लौट के वहीं पहुंच जाता है, तो फिर उनकी वाणी में उसका निषेध आता है कि भैया इसमें ना अटको। तो इसमें ना अटको का अर्थ क्या है? तो हम क्या अर्थ निकालते हैं उसका? हम अर्थ निकालते हैं तो फिर क्या छोड़ दें इसको? तो फिर हम हिंसा करने लग जाएं कि भैया बात ये नहीं है, तुम इसमें ना अटको, मतलब तुम इसमें धर्म मानकर अपना पूरा उपयोग, अपना पूरा श्रम, अपनी पूरी शक्ति जो इसमें लगाते हो, उसकी बजाय उस श्रम शक्ति को अपने स्वरूप का निर्णय करने में लगाओ। और ये सारे कार्य तो सहजता से चलते रहेंगे, उसमें बहुत कर्ता बुद्धि जोड़ करके और उसी में तत्पर होके उसी को करना और उसी को धर्म समझना, तो इससे तुम्हारा कोई हित होगा नहीं ना। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। देखो, कर्णानुयोग के एक सामान्य न्याय से बात समझते हैं, ये इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में है कि 8 कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों में से इस जीव को प्रत्येक समय कितने कर्म का बंध हो रहा है? आयुष्य को छोड़ के बाकी कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। अब देखना, ये कोई अध्यात्म की बात नहीं, ये तो कर्णानुयोग की बात है। तो ये तो बिल्कुल गणित है ना, 1 और 1 2 जैसी बात है, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं कि 8 में से 7 कर्मों का बंध निरंतर हो रहा है। ठीक है, आयुष्य को हमने छोड़ दिया। अब जरा इसको घाती अघाती में डिवाइड करो कि ये 8 कर्मों में 4 घाती कर्म हैं, 4 आघाती कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म। और नाम, आयु, गोत्र और वेदनी, ये 4 आघाती कर्म है। इसमें से 1 कर्म का बंध नहीं हो रहा, किसका? आयुष्य का। ठीक है, तो बाकी के 7 कर्म निरंतर बंध रहे हैं। अब दिवस में ऐसा कौन सा समय है जब ये कर्म नहीं बंधते?
ऐसा कोई काल है हम स्वाध्याय करते हों तब ये ना बंधते हों, हम भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे हों तब ये कर्म ना बंधते हों, अथवा रात्रि में हम सोते हैं उस समय तो कुछ नहीं करते तो उस समय ना बंधते हों, ऐसा कोई समय आता है? ये 7 कर्म निरंतर बंध रहे हैं। अब आप इन 7 कर्मों में विचार करो कि इन 7 कर्मों के बंधन में ऐसा समय कब आएगा कि जब इनका आश्रय और बंध रुकेगा? कब होगा ऐसा? जिस समय मैं व्रत कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, संयम कर रहा हूं, शारीरिक क्रिया पाल रहा हूं, क्या उससे इनका आश्रय रुकता है? कब रुकता है? और सुनो कि तुम जितना भी अधिक शुभ भाव कर लो, कितना भी अधिक शुभ भाव कर लो, जरा विचार करके देखो कि जो शुभ, जैसे मान लो कि वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म 2 वेद हैं, कौन कौन से? साता वेदनी और असाता वेदनी। तो उसकी जो पुण्य प्रकृति है वो साता वेदनी है और असाता वेदनी अशुभ प्रकृति है, पाप प्रकृति है। ऐसे ही नाम कर्म में बहुत सारी प्रकृतियां शुभ रूप हैं, बहुत सारी अशुभ रूप हैं। गोत्र में उच्च गोत्र और नीच गोत्र है, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताओ कि ज्ञानावर्णी की शुभ प्रकृति कौन सी और अशुभ कौन सी? दर्शनावर्णी की, मोहनी की, अंतराय की, इनकी पुण्य रूप प्रकृतियां कौन सी और पाप रूप कौन सी? तो 4 घाती कर्म 100% पाप प्रकृति रूप है और जो बचे हुए 3 हैं जो तुमको बंध रहे हैं उसमें से कुछ पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप हैं। अब तो जितने समय तुम शुभ भाव करोगे तो उतने समय तुमको पुण्य प्रकृति बंधेगी और जितने समय तुम्हारे पाप, स्थूल समझा रहा हूँ तो मोटा मोटा, और जितने समय अशुभ भाव होंगे उस समय उन आघाती कर्मों की अशुभ प्रकृति बंधेगी, ठीक है। अब ये विचार करो कि दिन में कितने समय शुभ भाव रहता है और कितने समय अशुभ भाव रहता है? अधिकतर का मतलब कुछ परसेंटेज में गिने कितने? नहीं, समझने के है भाई साहब कि दिन में सुबह 2 घंटे मंदिर आए, शाम को 2 घंटे मंदिर आए, वो भी पर्व चल रहा है तो, नहीं तो वो समय भी कभी थोड़ा कम हो जाता है। तो दिन में घंटा 2 घंटा तो जीव के शुभ भाव चलता है, शुद्ध भाव चल नहीं रहा, तो बाकी का समय क्या चलता है? अशुभ भाव चलता है। तो जिस समय अशुभ भाव चलेगा उसमें कौन सी प्रकृति बंधेगी? तो और जो घाती कर्म है उन घाती कर्मों की कैसी प्रकृति बंध रही है? तो 4 कर्म जो हैं वो तो पूरे पूरे पाप रूप बंध रहे हैं, एक बंध नहीं रहा घाती में से, और जो 3 बचे 3 में से 90% मान लूं कि और थोड़े कम 80% तो पाप रूप बांध रहा है और खाली 20% में उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि मैं और अधिक कुछ ऐसा कर लूं कि और मुझे अधिक पुण्य प्रकृति बन जाए, और अधिक पुण्य प्रकृति बन जाए। कितनी भी उधेड़ बुन कर लेगा तो भी 75% 80% कर्म इस जीव को निरंतर पाप प्रकृति रूप बंध रहा है ना। अब इससे छूटने का उपाय क्या? तुम शुभ भाव करोगे, व्रत तप संयम करोगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो 3 आघाती कर्म है ना, नाम, गोत्र और वेदनी, इन 3 कर्मों में कुछ समय जितना शुभ भाव होगा उसके अनुसार पुण्य प्रकृति बंधेगी, ठीक है। तो पुण्य प्रकृति बंधेगी और जब पाप रूप भाव होगा तो पाप रूप प्रकृतियां बंधेंगी। इसमें छूटने का तो कहीं नंबर ही नहीं आ रहा है। इसमें तो बस कर्म का स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। शुभ भाव करोगे तो तुमको स्वर्ग वाले कर्म बंध जाएंगे और पाप रूप भाव करोगे तो नरक त्रियंश वाले कर्म बंध जाएंगे, पर बंधते रहेंगे, आश्रव होता रहेगा। अब इसको रोकें कैसे? हमको तो आश्रव रोकना है ना, कैसे रोकेंगे? कैसे रुकता है आश्रव? जब तक मैंने है ना बच्चों को सिखाने के लिए को पीपीटी बनाई, क्लासेस लेते हैं ना, जब तक यहाँ पर मिथ्यात्व रूपी चुंबक लेके घूम रहे हो ना, तब तक वो कर्म की प्रकृतियाँ उससे आकर्षित होकर आती रहेंगी, चिपकती रहेंगी।
तुम कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ पे तुम मिथ्यात्व का चुंबक लेके बैठे हुए हो ना, तो वो कर्म प्रकृतियाँ उससे आकर्षित होती रहेंगी, आती रहेंगी, चिपकती रहेंगी। अब यदि उनको रोकना हो तो कैसे रोके? कि वो जो चुंबक यहाँ पे लेके घूम रहा है उसको हटाओ, उसको दूर करो। हैं? जब मिथ्यात्व का अभाव होगा, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब उन कर्म प्रकृतियों का आश्रय जो है वो रुकता है। उसके अलावा रोकने का कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। और ये चर्चा हम करणानि योग की कर रहे हैं, समझ में आया ना? कि 7 प्रकृतियों का अधिकतम समय सात कर्मों की पाप प्रकृतियों का ये जीव बंद करता रहता है। पुण्य तो बहुत थोड़ा बांधता है और पाप अधिक बांधता है, क्योंकि वो 4 घाती कर्म है, वो तो सर्वथा अशुभ प्रकृति रूप ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि कितना भी शुभ भाव करोगे, देखो शुभ भाव में आपको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने की कितनी ताकत है, इसका भी विचार करो कि उत्कृष्ट प्रकार का शुभ भाव कौन सा होता है। नहीं, शुभ भाव है, अच्छा बढ़िया शुभ भाव कब होता है, किसको होता है? कि जिसके फल में सर्वार सिद्धि में जाते हैं जीव, 9वें ग्रह वेग तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 9वें ग्रह वेग तक जाए, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो कहाँ तक चला जाता है? पुण्य के फल में है। वो द्रविलिंगी मुनिराज जो हैं, जिनके सब कुछ परिपूर्ण है, बस एक सम्यक दर्शन नहीं है, वो उनके बारे में क्या आता है कि खाल खींच के उसमें नमक मिर्च भर दिया जाए तो उनके आँख का कोना क्रोध से लाल नहीं होता, इतनी मंद कषाय। 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास वर्तता है, समझ में आया ना? ऐसे जो मुनिराज हैं वो अपने तप के फल में ऐसा उच्च प्रकार का शुभ कर्म बांधते हैं कि उसके फल में ग्रहवेग में जाते हैं, ठीक है ना? और ग्रहवेग में जाते हैं, फिर क्या होता है? 6 डालम पंक्ति क्या आती? तहते चय था वर्तन धरे, कि जो सम्यक दर्शन के बिना स्वर्ग में जाएगा, थोड़े ऊपर के स्वर्ग में जाएगा, थोड़े नीचे के स्वर्ग में जाएगा, फिर वहां से क्या होगा? उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बंध कोई जीव करे, अज्ञानी जीव, तो उसको अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जब उसकी आयु पूरी होगी तो वहां से च्युत होकर के कहाँ चला जाता है? और यदि उसके 2500 सागर ऐसे ही निकल गए कि जिसमें उसने अपना काम नहीं किया, तो कहाँ जाएगा? 2000 सागर, माफ कीजिए, 2000 सागर मुंह से निकल गया, साधिक 2000 सागर। तो कहने का अर्थ क्या है कि उत्कृष्ट प्रकार का शुभ भाव तुम्हें सिर्फ स्वर्ग में ले जा सकता है, और जो मिथ्यात्व है वो तुम्हें पकड़ के, तो वो स्वर्ग में तुम हो ना, वो तुम्हें टांग पकड़ के सीधा तुमको जाके निगोद में छोड़ आता है। अब फिर से तुम अनंत काल लगाओ, कहते हैं 1 इंद्री में आओ, फिर 2 इंद्री में आओ, फिर 3 इंद्री में आओ, फिर 4 इंद्री में आओ, फिर तुम मनुष्य हुए, फिर तुम जैन हुए, फिर तुमने शुभ भाव करे, इसमें अनंत काल निकल गया और फिर से स्वर्ग में गए, तो फिर से टांग पकड़ी, फिर से नीचे निगोद में छोड़ाया है। तो मिथ्यात्व की ताकत कितनी है और शुभ भाव की ताकत कितनी है? तो भी शुभ भाव में हम धर्म मानते हैं कि ये शुभ भाव करेंगे तो इससे हमको मोक्ष मिल जाएगा। समझ में आई बात? कि भाई शुभ भाव में ऐसी ताकत ही नहीं है कि वो तुमको सुखी कर दे। व्यवहार धर्म, जिसको तुम व्यवहार धर्म मानते हो, उसमें ऐसी ताकत ही नहीं है कि वो तुम्हें सुख दिला दे। क्यों? उसमें इतनी पावर ही नहीं है। अब कोई मेरे से कहेगा पंडित जी 1 लाख रुपए देना, कि भैया हमारी जेब में है ही नहीं। जिसके पास हो उससे मांगो तो वो तुम्हें बता सके, कोई उपाय बताए उससे मिल जाए। हमारे पास ना है ना उपाय है हमारे पास कमाई का साधन, तो इसका मतलब क्या है? तो पुण्य के पास में
इतनी ताकत ही नहीं है, ना ही उसके पास कोई उपाय है कि वो इस संसार में दुखी होते हुए जीव को मोक्ष में ले जाए। तो इसीलिए जो व्यवहार जिसको कहते हैं, जिसको हम व्यवहार समझते हैं, और ज्ञानी जी उसका निषेध करता है। और जब ज्ञानी निषेध करता है तो हमको दुख होता है कि ये हमारी क्रिया को बिल्कुल उड़ा दे रहे हैं, निषेध कर दे रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि ये जीव अनादिकाल से ये करता आ रहा है और इसके फल में ये स्वर्ग तक जाता है और वहाँ से च्युत होकर के वापस से निगोध में चला जाता है, फिर से पूरा चक्र प्रारंभ करता है, फिर से अनंत काल में स्वर्ग आदिक में पहुँचता है, फिर च्युत होकर के फिर निगोध में चला जाता है। वो तो दया करके कह रहे हैं हमसे कि ये जो तुम कर रहे हो ये मोक्ष का उपाय नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ दो। और हमको लगता है कि ये हमारा मोक्ष मार्ग छुड़ाए दे रहे हैं, ये हमको शुभ काम करने की मनाही कर रहे हैं, अशुभ में ले जा रहे हैं। ये तुमको अशुभ में ले जाने का उपदेश नहीं है, ये उपदेश तो इसीलिए है कि तुम शुभ और अशुभ भावों के फल में अनादिकाल से संसार में अटके हुए हो, वहाँ से छूट करके शुद्ध उपयोग द्वारा ऐसे पद को प्राप्त करो कि वापस से चक्कर ना घूमे, ये संसार चक्र ना घूमे। वो तो पूरे के पूरे संसार चक्र का अभाव कराने के लिए उपदेश देते हैं, समझ में आया? तो इसमें कोई द्वेष भाव उत्पन्न नहीं करना कि ये कहते हैं कि व्रत तप शील संयम छोड़ दो। व्रत तप शील संयम नहीं छोड़ दो, व्रत तप शील संयम में मुक्ति का मार्ग खोजना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ मुक्ति का मार्ग है नहीं, ये बात है। तो व्यवहार नय ने जो निरूपण किया उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, है ना। अब यही समय सार कलश में कहा है, 173 नंबर का कलश यहाँ पे पंडित जी साहब उद्धृत कर रहे हैं। कई जगहों पे आता है, आता रहेगा। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य देवों ने कहाँ पे क्या कहा है वो बात देखिए पंडित जी साहब ने यहाँ कही। 173 नंबर का कलश है, अर्थ पढ़ता हूँ सीधा। क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। क्या कहा है? फिर से पढ़ो। क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ, कौन? आचार्य देव। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। जो अकेले हिंसा में बंद होता है तो कहते कि हिंसा को छोड़ो और अहिंसादि व्रत को धारण करो, पर वो क्या कह रहे हैं? हिंसा में भी और अहिंसा में भी जो अध्यवसाय है वो अध्यवसाय छोड़ने योग्य है। हाँ, आप सभी ने समय सार पढ़ा है। बंध अधिकार पूरा इस बात के लिए समर्पित है कि जीव को बंध का यदि कोई कारण है तो वो अध्यवसान है, मिथ्या अध्यवसाय जो अनादिकाल से चल रहा है। और वो अध्यवसाय क्या है? पर द्रव्य और परभाव की कर्तृत्व बुद्धि। अभी प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारी प्रवृत्ति हिंसा रूप है कि अहिंसा रूप। अभी प्रश्न ये है कि तुमने ये जो स्वीकार किया कि इस जीव को मारने वाला मैं हूँ अथवा इसको बचाने वाला मैं हूँ, ऐसी जो कर्तृत्व बुद्धि है उससे तुमको बंद होता है। ये अध्यवसाय है, उस अध्यवसाय को छोड़ना। इसीलिए उससे मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। अन्य के आश्रय से अपने अशुभ या शुभ भाव होते हैं, वो सर्व जीव के भाव नहीं हैं। उनको अपना मानना ये व्यवहार है, अपना कहना ये व्यवहार है। और ऐसा व्यवहार जिन देव छोड़ने की आज्ञा देते हैं। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप
निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते हैं? भाषा देखो आचार्य देव की, क्यों नहीं करते? ये जो व्यवहार है पराश्रित व्यवहार है, ये तो छोड़ने योग्य है। इसीलिए वहाँ से अपनी दृष्टि हटा करके अपने निष्कंप होकर, क्या लिखा है, निष्कंप रूप से अपने शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? क्यों? निश्चय का मार्ग यही है, सुखी होने का मार्ग यही है। और यहाँ पे जब कहते कि निश्चय मार्ग यही है, तो निश्चय का मतलब नए नहीं, वास्तविक मार्ग यही है, और कोई मार्ग नहीं है। कोई कहेगा आप तो निश्चय के पक्ष वाले हो ना, इसलिए आप ऐसा कहते हो कि जो निश्चय का मार्ग है बस वो ही मार्ग है। ये निश्चय नए की बात नहीं है। वास्तविक मार्ग यदि मोक्ष का कोई है तो वो अपने स्वरूप में स्थिर होना है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बाकी जो मार्ग तुम्हें दिखाई देता है वो तो पराश्रित व्यवहार है, शरीराश्रित व्यवहार है, उससे कल्याण नहीं होगा। पराश्रित व्यवहार कहा है, तो क्या कोई स्वाश्रित व्यवहार नहीं होता है? नहीं, स्वाश्रित निश्चय होता है। नहीं, तो ये बिल्कुल सीधा व्यवहार ही लिख देते हैं, सभी व्यवहार छुड़ाना है, तो यहाँ पराश्रित व्यवहार कहा है, उसका मतलब हाँ, वो इसलिए कहा, ऊपर दो शब्द कहे ना, एक तो हिंसादि और एक अहिंसादि, कि जो हिंसादि को तो तू बुरा मानता है और अहिंसादि को भला मानता है, लेकिन ये दोनों ही पराश्रित हैं। चाहे वो हिंसादि प्रवृत्ति हो चाहे वो अहिंसादि प्रवृत्ति हो, वो दोनों ही पराश्रित हैं। इसीलिए जितना कुछ पराश्रित व्यवहार है वो छोड़ने योग्य है। निश्चय और व्यवहार की परिभाषाओं में एक परिभाषा ये भी है, क्या? स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, कि जो पर के आश्रय से है वो समस्त भाव व्यवहार कहे जाते हैं, और जो स्वाश्रित है वो निश्चय है। हाँ, आप समझे? मतलब यहाँ जब पराश्रित व्यवहार कहा तो आपको ये प्रश्न हुआ कि चूंकि पराश्रित कहा इसीलिए कोई ऐसा ही स्वाश्रित व्यवहार भी होना चाहिए। अभी यहाँ ये बात नहीं है। हिंसादि और अहिंसादि ये दोनों ही पराश्रित हैं, इसीलिए ये दोनों ही भाव रखने योग्य नहीं हैं, ये छोड़ने योग्य हैं, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। क्योंकि ये सहज एक हमारा मन ये कहता है कि भैया जो अहिंसा वाला मार्ग है उसको अपनाओ और हिंसा वाले मार्ग को छोड़ो, है ना। और प्रवृत्ति में ये चलता भी है। अब यहाँ पर ये समझाते हैं कि जो अहिंसा का मार्ग है ना, जीवों की रक्षा करना, यत्न पूर्वक प्रवर्तना, वो भी पराश्रित व्यवहार है। जिस प्रकार से हिंसा आदि पराश्रित व्यवहार है उसी प्रकार से अहिंसा आदि भी पराश्रित व्यवहार है। चार हाथ उदाहरण है उसका ही, कि चार हाथ जमीन देख के चलना, तो ये भाव तो ऐसा लगता है ना होने योग्य है, होना चाहिए। मुनिराज के जीवन में होता है, तो कह रहे मुनिराज के जीवन में होता है ना, मुनिराज उसको स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानते, ये भाव करने योग्य है ऐसा नहीं मानते, और जो ऐसा मानते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए पराश्रित व्यवहार मतलब चाहे हिंसा रूप हो चाहे अहिंसा रूप हो, वो समस्त भाव पराश्रित है। इसीलिए उसे छोड़कर निष्कंप होकर के, मतलब बिना शंका करे, बिना चिंता करे, अपने शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति करना चाहिए। बाबा यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसीलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। अब दूसरा उदाहरण दिया, तथा षट पाहुड़ में कहा है, जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है, तथा जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता है? जो निश्चय में जागृत है वो व्यवहार में सो रहा है, जो व्यवहार में जागृत है वो निश्चय में सो रहा है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो योगी आत्म ध्यान लगाता है वो व्रत तप शील संयम पूजा पाठ नहीं करता होगा, और जो व्रत तप शील संयम का पालन करता है वो आत्म ध्यान नहीं लगा पाता होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। जिसने पराश्रित भाव को अपना माना वो अपने स्वभाव को भूल गया,
और जो अपने स्वभाव में स्थिर हुआ उसने पराश्रित भावों को अपना नहीं माना। तो ये तो योगी शब्द लिखा है ना, मतलब ये तो उपदेश आचार्य देव अपने शिष्यों को दे रहे हैं, मुनिराजों को, कि अन्य की क्या बात करना, तुम्हारे हृदय में भी यदि ऐसी कोई शंका रह जाती हो। देखो कभी कभी ऐसा विचार आता है कि वो द्रव्यलिंगी जो मुनिराज हैं, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज शास्त्र तो पूरा अभ्यास करते हैं ना, 11 इंग 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है उनको अधिकतम, तो उनकी क्या भूल रह जाती है जिस वजह से उनको सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती और ग्रहवेक में जाते हैं। अब पूरे शास्त्र उन्होंने पढ़े, अपने से ज़्यादा शास्त्र पढ़े, कंठस्थ होते हैं, अब उनको क्या भूल रह जाती है, क्यों उनको प्राप्त नहीं होता। तो एक ऐसा ख्याल में आता है कि वो जिस मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं ना, तो उसमें उनको ऐसी मिठास आ जाती है कि देखो शास्त्र में मुनि के योग्य जितना आचरण कहा है, मैं वो समस्त आचरण पूर्ण शुद्धता से पालता हूँ। तो वो जो आचरण है ना, उस आचरण के प्रति है समझ में आया, इसको कहते व्यवहार में जागृत है। वो उस आचरण को ही मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं, उसमें संतुष्टि को प्राप्त होते हैं कि मैं समस्त आचरण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पालता हूँ और इससे मेरा हित होगा, ऐसा भाव उनको आता है। इसीलिए वो अपने स्वभाव में स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पे ये नहीं कहते कि मुनि धर्म के योग्य उनके जो व्रताधिक हैं उसका पालन करते हो। 12 प्रकार के तप हैं मुनिराज के जीवन में, वो चलते हैं, लेकिन जिसको उसके प्रति मिठास आ गई, हम रिद्धियों के लिए नहीं कहते कि मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन कभी भी ना तो उन रिद्धियों के प्रति उनका लक्ष्य होता है, ना कभी उसको प्रयोग करने का विचार आता है, ना कभी मैं ये रिद्धि प्रकट करने के लिए साधना करता हूँ ऐसा विचार नहीं करते ना। उन्हीं को रिद्धि प्रकट होती है जो अपने स्वभाव में स्थिर होते हैं, और स्वभाव में स्थिर रहने पर भी वो एक कषाय चौकड़ी अभी जो बाकी है और उसके कारण से जो सातिशय पुण्य का बंध उनके चलता रहता है, उसके कारण वो रिद्धियाँ होती हैं। अब वो रिद्धि के लक्ष्य से कोई करे तो होती नहीं, वो प्रकट ही नहीं होती, क्योंकि वो मार्ग नहीं है ना, वो समीचीन मार्ग नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो व्यवहार में जागृत है वो निश्चय में सो रहा है, मतलब जिसको पराश्रित भावों में आनंद आया, पराश्रित भावों में जिसको धर्म बुद्धि जागृत हुई, संतुष्टि हुई, वो अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त नहीं कर। इसीलिए स्वरूप में जागृत बनो, व्यवहार में सो जाओ। व्यवहार में सो जाओ मतलब व्यवहार छोड़ दो, समझ में आ रहा है आपके बाबूजी? व्यवहार में सो जाओ मतलब क्या? उसमें उपादेय बुद्धि छोड़ना, समझ में? कार्य तो जो होना है वो होके ही रहेगा, वो तो सबको मालूम है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि छोड़ना, इसका नाम है व्यवहार में सोना। और वहाँ जागोगे तो यहाँ सो जाओ, समझ में? इसीलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहार की क्रिया छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करना योग्य, ऐसा नहीं लिखा। व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर, क्योंकि व्यवहार की कोई क्रिया होती नहीं, हमने क्या समझा? व्यवहार तो नय है, निश्चय भी नय है, तो व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। अब देखो बहुत न्याय से समझा रहे हैं पंडित जी साहब ने, इतनी करुणा से समझाया इसके अंदर। व्यवहार नय क्यों, तो तर्क देखो आप, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसीलिए उसका त्याग करना। तथा निश्चय नय उन्हीं को मतलब किसको? स्व और परद्रव्य को, उनके भावों को
और कारण और कार्य को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है। इसीलिए उसका श्रद्धान करना, निश्चय नहीं का श्रद्धान करना और व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ना। ऐसा क्यों कहा? जिनवाणी में ही दोनों नए कहे और दोनों नए कह करके आचार्य देव कहते हैं कि निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। तो क्यों? क्योंकि देखो ये स्वरूप बताया उन दोनों का, स्वभाव बताया उन दोनों का कि व्यवहार ने क्या करता है, स्वद्रव्य को और परद्रव्य को, एक द्रव्य के भाव को और दूसरे द्रव्य के भाव को, उनको आपस में मिला करके कथन करता है। कौन सा उदाहरण आया था? घी का घड़ा। दो चीजों को मिला करके कथन करता है। शरीर और जीव एक ही हैं, ऐसा दोनों को मिला करके कथन करता है। जीव रागादि परिणामों का करता है, तो वो दो पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भावों को जीव का कर्म बताता है। कारण कार्यादिक लिखा ना कि जीव का कार्य क्या है, कर्ता कर्माधिकार प्रारंभ हुआ तो क्या कहा आचार्य देव ने कि इस जगत में मैं एक चैतन्य, मैं तो वो तो मैं करता हूँ और ये रागादि जो विकारी भाव हैं वो मेरे कर्म हैं। तो वो वास्तव में वो भाव तो निमित्त हुआ द्रव्य कर्म के निमित्त से, और माना ऐसा कि ये मेरे भाव हैं, मैं इसका करता हूँ, तो ये दो को मिलाकर के कथन करता है। जीव में राग है, जीव राग का करता है। ये कौन कथन करता है? व्यवहार। तो व्यवहार ने दो द्रव्यों को, उनके भावों को अथवा कारण कार्यादिक को, मतलब एक द्रव्य को दूसरे का कारण बताना, दूसरे को प्रथम का कारण बताना, एक को दूसरे का कर्म कहना, दूसरे को पहले का कर्म कहना, है ना। देखो एक बहुत अच्छी बात करते, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तो हमारा ऐसा ध्येय वाक्य है ना। हमारे चिन्ह में भी, जैनों के चिन्ह में, तीन लोक के चिन्ह में लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये क्या कहता है? परस्पर उपकार करना ये जीवों के अंदर, जीवों का लक्षण है। क्या कहता है? तत्वार सूत्र में आप पढ़ोगे ना तो अर्थ क्या है? जीवों में परस्पर उपग्रह पाया जाता है। और उपग्रह का अर्थ हमने क्या किया कि एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। कि हम जैन हैं ना, हम दया को पालने वाले हैं, हम करुणा वाले हैं, तो हमने क्या अर्थ निकाला उसका? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का उपकार करना वो जीवों का कर्तव्य है। मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो सूत्र जहाँ तत्वा सूत्र में है उसके बाद का एक सूत्र क्या है वो पढ़ के आना, शाम को मुझे बताना कि जीव एक दूसरे का परस्पर उपकार करते हैं। किस किस चीज में उपकार करते हैं वो अगले सूत्र में दिया है? हाँ, वहाँ पे उपग्रह शब्द का अर्थ उपकार, ये तो हमने कर लिया। वास्तव में वहाँ अर्थ निमित्त, कि जीव हैं वो कुछ कार्यों में एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। समझ में है? हाँ, सब करते हैं। धर्म द्रव्य ने आपको चलने में उपकार किया, अधर्म द्रव्य ने रुकने में उपकार किया, तो ये उपकार है। अब इसको उपकार का अर्थ क्या? निमित्त है। अगर उसको उपकार मानेंगे तो क्या गड़बड़ होगी देखना उस सूत्र में क्या कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण बन जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर दे, तो ये पूरे जगत की व्यवस्था भंग हो जाएगी। हमारे अंदर में इतना कसाय भाव है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कार्य करने की छूट मिल जाए तो एक दिन में पूरी दुनिया में प्रलय ला के छोड़ेंगे हम। एक द्रव्य क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कि पूरा जगत मेरी इच्छा के अनुसार चले। बेटा चाहता है कि पिताजी मेरी बात माने, और पिताजी चाहते हैं कि बेटा मेरी बात माने। कौन किसकी बात माने? कौन किसकी आज्ञा में रहे? कौन किसका कहा हुआ काम करे? ये शिकायत होती ना बड़े लोगों को, बेटे अब कहे में नहीं है, बेटे हमारी सुनते नहीं है। कि तुमने सुनी थी अपने बाप की? जब तुमने नहीं सुनी
तुमने अपने मर्जी का काम किया, अपनी मर्जी की नौकरी की, अपनी मर्जी का व्यापार किया, अपनी मर्जी की जगह पर रहे, तो तुम्हारे बेटे कैसे सुनेंगे तुम्हारी? है, ये तो जगत का नियम है, ये कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है। प्रत्येक जीव अपना अपना कर्म का उदय साथ में लेके आया, अपनी बुद्धि लेकर आया है, वो अपनी योग्यता से अपना कार्य करता है, और दूसरे को बुरा लगता है कि ये मेरा कहा हुआ क्यों नहीं करता है, तो उसमें इसको मैं ऐसा कहता हूँ, ये दुखी होने का सरल उपाय। एक सुखी होने का सरल उपाय आपने पढ़ा होगा, सुना हो, ये दुखी होने का सरल उपाय है। क्या? ऐसा सोचना कि दूसरा कोई हमारा कहा हुआ काम करेगा, दूसरा कोई द्रव्य हमारी अपेक्षा अनुसार चलेगा, ऐसा मान लो तो ये तुम दुखी होते रहोगे पूरे समय। बाहर तो जो होना है वो होना है अपनी योग्यता से, अन्य जीवों का परिणमन तो जैसा होना है वैसा होना है, दुखी कौन होगा? पंडित साहब ने उदाहरण नहीं दिया कि विवाह आदि कार्य में जैसे घर में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति हो तो विवाह आदि कार्य में उसका कहा हुआ कुछ होता नहीं है तो वो दुखी होता है? पोते का विवाह नक्की हो जाए तो दादाजी कहें हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हम तो ऐसा करते थे, हम तो आज सुबह आए तो 5 दिन बारात रुकाते थे। गुरुदेव के प्रवचन में आया था, 7 बार जीवन कराते थे, ब्राह्मणों को 1 महीने तक रुकाते थे। तो बच्चे क्या कहेंगे? हाँ हाँ दादाजी सही कह रहे हो, आप एक काम करो, मंदिर में प्रवचन का टाइम हो गया, आप वहाँ पहुँचो, व्यवस्था हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। है तो उसका कहा हुआ कुछ होता नहीं है तो वो दुखी होता है, आकुलित होता है। अब इस आकुलता से बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है कि ये स्वीकार करो कि मेरा कहा हुआ नहीं होगा, जो होगा क्रमबद्ध के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो कार्य होगा, मेरे कहने से या इच्छा करने से वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप नहीं। ये तो कभी कभार ऐसा होता है, टोडरमल साहब ने लिखा है कि अन्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार कोई वस्तु का परिणमन हो जाए, कदाचित पुण्य के उदय से, कि उस वस्तु का परिणमन उसी प्रकार होना था, वैसी योग्यता थी और वैसे ही तुम्हारे मन में विकल्प था, तो तुमको ये भ्रम हो जाता है कि देखो मैंने कहा इसीलिए हुआ। ये बारिश हो रही है ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा दोस्त बैठे रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, तब देख रहे हैं मौसम हो रहा है बारिश का, देखना अभी 10 मिनट में बरसात आएगी, और 10 मिनट में बरसात आई तो क्या कहते, देखो मैंने कही थी ना बरसात आएगी। हैं तो तुमने कही थी कि बरसात आएगी, तो तुम्हारे कहने से बरसात आई है। ये तो अपनी योग्यता से अपने समय पर आ रही है, और तुमने ऐसा मान लिया कि मैंने कहा था इसलिए आई है। तो ये किसी कारण को किसी कार्य में मिलाता है, अन्य द्रव्य का कर्ता बनता है। तो ये सारा काम जो है ये व्यवहारने का है। ये क्या करता है? 2 द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्य को किसी में किसी को मिला करके निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अब वो व्यवहार ने 2 वस्तुओं को मिला करके सामने प्रस्तुत कर दिया और हमने उसको वैसा ही मान लिया, तो वैसा स्वीकार करने से मिथ्यात्व होता है। क्यों? तो वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसका त्याग करना। किसका त्याग करना? व्यवहार का। क्यों? कि उसने जो वस्तु तुम्हारे सामने प्रस्तुत करी है वो वस्तु वैसी है नहीं, उसने जो विषय बताया है वो विषय वस्तु वैसी है नहीं, तो उसका वैसा विपरीत श्रद्धान करोगे तो उसका नाम मिथ्यात्व है। और निश्चय क्या करता है कि निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। जब जीव द्रव्य की बात हो, चाहे पुद्गल द्रव्य की बात हो, स्वाश्रित कथन हो, पराश्रित, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताता है, उसका नाम निश्चय है। कि भाई जो रागादि भाव है वो रागादि भाव की उत्पत्ति जीव की पुरुषार्थहीनता से और अपने स्वरूप के अज्ञान से, पूर्व कर्म के उदय से होती है, परंतु वह रागादि भाव वो जीव का स्वभाव नहीं है।
तो ये ऐसा निश्चय ने क्या बताता है, जैसी वस्तु है वैसी बताता है कि त्रिकाली ध्रुव वस्तु का स्वरूप द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न है। भले ही वर्तमान में इनका संयोग है, लेकिन इनका कर्ता और भोक्ता जीव नहीं है, ऐसा निश्चय ने बताता है। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताता है, और वैसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है। हमारा प्रयोजन तो क्या है, सम्यक्त प्राप्त करना है ना। तो सच्चे श्रद्धान से सम्यक्त होता है, तो इसीलिए उसका किसका, निश्चय का श्रद्धान करना, मतलब निश्चय नय के द्वारा बताई हुई विषय वस्तु का श्रद्धान करना। निश्चय ने जैसा निरूपण करता है उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार ने जैसा निरूपण करता है उसका श्रद्धान छोड़ना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? तो भाई दो नए आपने ही बताए, फिर आप कहते हो एक का श्रद्धान करना और एक का श्रद्धान छोड़ना, तो फिर जिनवाणी में दोनों नयों का कथन ही क्यों किया? व्यवहार नय का कथन ही ना करते तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता ना हमको, है? व्यवहार नय को जिनवाणी में स्थान ही नहीं देते, बस निश्चय की बात लिखते तो हम वही स्वीकार करते। दोनों नयों को ग्रहण करने को भी कहते हो, और जब हम ग्रहण करते हैं तो कहते हो कि नहीं एक का श्रद्धान छोड़ दो, तो फिर छुड़ाना ही था तो उसको ग्रहण ही क्यों करने को कहा? समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो अर्थात उस व्याख्यान को तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ये इन्वर्टेड कोमा में है, सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। व्यवहार नय के बारे में क्या कहा कि ये निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से कथन किया गया है, वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा निर्णय करना, ये ही व्यवहार नय का ग्रहण है। और जैसी वस्तु है निश्चय नय की मुख्यता लिए जो व्याख्यान है, वहाँ क्या निर्णय करना कि सत्यार्थ वस्तु ऐसे ही है ऐसा मानना, ये निश्चय नय का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है और ऐसे भी है, मतलब एक निश्चय मोक्ष मार्ग भी है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है। इस प्रकार भ्रम रूप से प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। जिनवाणी में ऐसा कथन नहीं है कि निश्चय को भी उपादेय मानो और व्यवहार को भी उपादेय मानो, और अनेकांत को नहीं समझ पाने वाले लोग और इसमें भी कह सकते हैं कथनचित निश्चय की बात सही है और कथनचित व्यवहार की बात सही है, कि जिनवाणी में ऐसा स्वरूप नहीं कहा है। व्यवहार को कथनचित मत मानो, पूरा मानो, पूरा मानो। कैसा मानो कि ये जो कह रहा है ये सही नहीं है ऐसा मानो, है? इसका जो निरूपण है उसका स्वरूप ही ऐसा है। हमने उदाहरण दिया था ना, वो चश्मा ही वो नीला है, करें क्या? वो तो चश्मा ही नीला है, वो स्वच्छ चश्मा ही नहीं है, तो उससे जो कुछ देखोगे वो नीला ही दिखेगा। तो उसके बारे में ये स्वीकार करना कि ये जो निरूपण करता है ये निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन करता है, ऐसा ही व्यवहारने का स्वरूप है। तो उसने जो वस्तु बताई उसको अपने प्रयोजन के लिए जान तो लेना, लेकिन उसको त्रिकाल सत्य मान करके स्वीकार नहीं कर लेना। समझ में है ना? देखो, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है ना। तो जो मेरी पत्नी है वो स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है ना। लेकिन जगत में अन्य महिलाएं भी हैं और मेरी पत्नी भी है, तो मैं उनमें से कहता हूँ कि ये मेरी पत्नी है और बाकी
कोई मेरी पत्नी नहीं है। तो ये वाक्य सही है कि नहीं सही? ये व्यवहार की उपयोगिता बता रहा हूँ, कहाँ उसका कितना काम है कि बाकी कोई अन्य स्त्री मेरी नहीं है, ये एक स्त्री मेरी है। तो ऐसा कहेंगे तो गलत है, गलत नहीं है। और वो जो स्त्री मेरी है वो निश्चय से वो मेरी नहीं है। अब इसमें व्यवहारने का जो कथन है कि ये मेरी स्त्री है, ये कैसा कथन है? ये उस समय की मांग है, डिमांड है। किसी बच्चे से कहा जाओ बेटा जरा मेरी वाइफ को बुला दो अंदर से, चाची को बुला दो अंदर से, तो पहचानता है ना कि इनकी चाचा की चाची कौन सी हैं। कैसे जाना उसने कि हमने शादी में तो हम आए थे ना, हमने देखी थी स्टेज पे आपने एक दूसरे को वरमाला पहनाई थी, पंचों के सामने शादी हुई थी, तो ये धर्म पूर्वक ब्याही हुई स्त्री है ना, तो वो व्यवहार से मेरी है और निश्चय से मेरी नहीं है, और दोनों ही बातें सही हैं। तो दोनों बातों को 100% स्वीकार करना कि नहीं करना? ऐसा व्यवहार का कथन ही क्यों किया? एक कथन नहीं करते तो ये मेरी है और दूसरी मेरी नहीं है, ये कैसे पता चलता? इसीलिए व्यवहारने का कथन भी आवश्यक है। जहाँ उसकी उपयोगिता है वहाँ उसका उस समय उतना प्रयोजन है ना, तो वो उतना उसको स्वीकार करना, और उसको त्रिकाल सत्य नहीं मान लेना। ये नहीं मान लेना कि 7 जन्मों का संबंध है? 7 जन्मों का संबंध है, अगले जन्म में भी यही मिले, उसके अगले जन्म में भी यही मिले। तो भले मानुस 7 जन्म तुम यहाँ रहोगे, ये तुम निश्चित करते हो स्वयं ही कि अगर 7 जन्म का संबंध है तो ये इसको निश्चय नहीं मान लेना कि ये मेरी पत्नी है। जहाँ शरीर ही अपना नहीं है तो इस शरीर के संबंध से जो अन्य जीव इस भव में मिले हैं, पत्नी क्यों, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जो संयोग मुझे इस जीवन में मिला है उनको व्यवहार से मेरा कहा जाता है, असद्भुत व्यवहार से। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से मेरा कहा तो उसको उतना ही जान लेना, लेकिन उसको सत्य मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार नहीं करना। और जैसा उस व्यवहार ने स्वरूप बताया वैसा हमने जान लिया, ये ही व्यवहारने का अंगीकार है। और ये बात त्रिकाल सत्य नहीं है ऐसा जाना, ये ही व्यवहारने के बारे में सच्ची समझ है। और मैं अनादि अनंत एक वस्तु हूँ, मेरे में अन्य जीव का और अन्य पुद्गलादि शरीर का कोई प्रवेश नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म से भिन्न वस्तु हूँ, ऐसा त्रिकाल स्वीकार करना, क्योंकि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो उसको श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहारने ने कहा उसका श्रद्धान छोड़ना, ये ही दोनों नयों का अंगीकार है, ये ही दोनों नयों का ग्रहण है। व्यवहारने ने जो बात कही उस व्यवहारने की बात को क्या समझना कि वास्तव में तो वस्तु ऐसी है नहीं, किंतु निमित्तादि की अपेक्षा किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस वस्तु को व्यवहार ने उपचरित इस प्रकार से कहता है। वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा निर्णय करना, ये ही व्यवहारने के संबंध में सच्चा निर्णय है, और ये व्यवहारने का ग्रहण है। और ऐसा व्यवहारने तुम ग्रहण करो, खूब ग्रहण करो, पूरा ग्रहण करो, 100% ग्रहण करो। व्यवहार को ग्रहण करने से आपत्ति नहीं है, लेकिन तुमने जो संधि बिठाई हुई है कि हम व्यवहार करते हैं, हम व्यवहार का पालन करते हैं, मतलब व्रत तप शील संयम आदि क्रिया का पालन करते हैं, सो व्यवहार, भाई ये गड़बड़ है। ये जो तुमने मैच एविद भी किया है ना, ये गलत किया हुआ है। मैच एविद भी नहीं होता है बच्चों का, एक तरफ कुछ अक्षर लिखे हैं, एक तरफ दूसरे अक्षर लिखे, जोड़ी बनाओ लाइन से, कौन सा किसके साथ मैच होता है। तो व्यवहार को किसके साथ मैच करना, नए के साथ के क्रिया के साथ, प्रवृत्ति के साथ। वो व्यवहार नए के साथ मैच होता है, प्रवृत्ति के साथ मैच ही नहीं होता। हमने मैचिंग गलत कर रखी है, व्यवहार की मैचिंग प्रवृत्ति से, और इसीलिए सारी उलझन है। पहली उलझन यह है कि कितना और कितना अधिक पालन करें,
कैसे कैसे करें, क्या क्या उपाय है, कौन सा और अधिक व्रत ले सकते हैं। और दूसरी तकलीफ कि भैया ये तो छोड़ने को कहते हैं, हम तो प्रयत्न करते हैं करने का और उपदेश मिलता है छोड़ने का। अब इसके बीच में असमंजस की स्थिति, क्योंकि बहुत लोग दिखते हैं जो पालन कर रहे हैं, त्यागी व्रती लोग दिखाई देते हैं जो पालन कर रहे हैं, मुनराज दिखाई देते हैं जो और उत्कृष्ट पालन कर रहे हैं। हमको लगता है ये धर्म हो रहा है और हम पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये असमंजस की स्थिति हो जाती है। इसीलिए बार बार सुनने पर भी ये बात अंदर उतर नहीं पाती। पहले वो मैचे विद्वी की जोड़ी को सही करो, व्यवहार ने को नए से मैच करो, प्रवृत्ति से नहीं। फिर तुम्हें ख्याल में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ अपेक्षित कथन किस प्रकार से समझना, उसको नए कहते हैं, इसकी बात है। प्रवृत्ति कैसी करना, इसकी तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं। चलिए, समय भी हो गया है, लाइट भी चली।